प्यारी संगत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 12वां श्लोक। अनंत आर्थ सब राजा के कुरु वृद्ध प्रतापवान भीष्म ने शंख को फूंका, जोर से सिंहनाद वे। अनंतार्थ सब राजा के, अब राजा दुर्योधन को कहा गया है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। उसके आनंद को देखते हुए, क्योंकि उसका मन विक्षिप्त हो रहा था सामने पांडवों की सेना को देखकर। अब सबसे उनके सेना में वृद्ध कौन थे, प्रतापवान कौन थे, किन्होंने सबसे ज्यादा तप किया हुआ था? भीष्म जी ने। भीष्म जी ने शंख को किस लिए फूंका, जोर से क्यों बजाया? क्योंकि वो जान गए थे कि दुर्योधन को विक्षेपता हो रही है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो पहले घंटा बजाते हैं कि हमारे संसार की वृत्तियां सारी मोड़ खा जाएं। अगर हमें कोई जोर से बुलाता है तो भी देखो हमारा मन एकदम पलट के उस तरफ जाता है। अब उसको खुश करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख को बजाया। इसलिए आगे वो बता रहे हैं कि जो हम अपनी वृत्तियों के साथ जुड़ जाते हैं वहाँ से फिर हम घबरा जाते हैं। अब भीष्म जी ने दुर्योधन को घबराया हुआ देखकर उसकी वृत्ति बदलने के लिए जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन की दुखाकार वृत्ति हट गई और उसे उत्साह मिला। अब ऐसी हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए सिंह की गर्जना की है। आज तक जो हम दुखाकार वृत्ति के साथ जी रहे थे, तो देखो बिस्तर को नहीं छोड़ पा रहे थे, उठा नहीं जा रहा था, जबकि इंद्रियां ठीक थी तो भी हम नहीं उठ पा रहे थे। अब इसलिए दुर्योधन की दुखाकार वृत्ति को हटाने के लिए भीष्म जी ने जोर से सिंहनाद किया ताकि उसको उत्साह मिले। वो कहाँ डूबा हुआ है। पर दुर्योधन को तो किसी पर विश्वास नहीं था, जबकि उसे आचार्य द्रोण, देखो उसके साथ कौन कौन थे, आचार्य द्रोण, मित्र उसका कर्ण, अश्वत्थामा और सबसे बड़े भीष्म पितामह जी, जिनका तप भी बहुत था और दोनों तप उनके बहुत थे, वीर्य बल भी बहुत था उनके अंदर। अब वयो वृद्ध श्रेष्ठ कुरुवंशी उसके साथी थे, तो भी उसको किसी पे विश्वास नहीं था। और कृष्ण जी की विशाल सेना भी उसके साथ थी, तब भी वह अंदर से डरा हुआ था, भयभीत है। भीष्म जी उसके चित्त की दशा जानकर सोच रहे हैं कि देहपात तो उन्होंने वैसे ही करनी थी उसके लिए, तो इसे कुछ देर के लिए खुश ही कर दें, क्योंकि महान पुरुष अपने आप
कष्ट सहकर भी दूसरे को आराम पहुंचाते हैं। ये उनकी महानता होती है। ऐसा हमने प्रत्यक्ष भी देखा है अपने गुरुदेव को। कितना विशाल हृदय है हमारे गुरुदेव का। देखो, सबके दुखों को उन्होंने सुना। कितने लोगों ने उनकी निंदा की, फिर भी उनके अंदर हृदय से क्या निकला? उनके लिए शुभ इच्छा। हमें सत्संग में जाते कितने वर्ष बीत गए हैं। देखो, कब कब किस किस ने दीक्षा ली, उनकी शरण में आए हुए हैं, तो हमें आज तक बोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास उनके प्रति नहीं है। अगर उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है, फिर या तो फिर अपना कर्म नहीं है, अपना अभ्यास नहीं है, अपनी दृढ़ता नहीं है, नहीं तो हम जरूर अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते। जैसे हमारे गुरुदेव ने किसी की भी परवाह नहीं की। उनके पास चाहे उनका निंदक भी आता तो भी वो उनकी सुनते। हमारे गुरुदेव ने किसी की परवाह नहीं की और हम लापरवाह बन गए। यही कारण है, बस एक यही कारण है कि हम आज तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, नहीं तो हम भी जरूर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते। क्योंकि हम जिसके होना चाहते हैं, हम वहाँ पर भी बेईमानी कर जाते हैं। पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं करते, कुछ न कुछ रख लेते हैं। आदत है ना कंजूसी की। गुरुदेव कहते हैं, तू अपना मन मेरे को दे दे, बस। तेरा ना मेरे को धन चाहिए ना तन चाहिए, तू खाली अपना मन मेरे को दे दे। तन और धन रख अपने परिवार वालों के लिए। हम वही खाली मन ही नहीं दे पाते। अगर हम मन दे पाते तो हम भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके होते। अधूरे हैं हम। क्यों? क्योंकि संसार को अभी कुछ न कुछ बीच में रखा हुआ है। संसार को बीच में रखेंगे तो पूर्ण कभी हो ही नहीं सकते। ऐसे तभी तो हम भटक जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के। हम कहते हैं कि संसार में भी पूरी रहूं और इधर परमार्थ में सत्संग में भी, यहाँ पे भी पूरी रहूं। कैसे हो सकता है? जब तक हमारा 100% एक साइड पे नहीं जाता, संसार की तरफ तो हमारा 100% पहले था, उधर तो अब जाने की जरूरत नहीं है। इधर परमार्थ में जब तक हमारा पूरा 100% नहीं आता, तब तक हम गोते खाते रहेंगे। ये दुख सुख की चपेटें हमें लगती रहेंगी। आज ही हमने ज्ञान की 7 भूमिकाएं की हैं और अपना निरीक्षण करें कि हम कौन सी भूमिका पे हैं, उससे आगे का पुरुषार्थ शुरू कर दें। आगे चलना शुरू कर दें। और गुरुदेव स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करवाते जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता, बस उनका कहना मानते जाएं। जो सत्संग में सुन के आया उसको अपने अंतःकरण रूपी पर्स में मैं भर के लाऊं। ये ना हो वहीं से कपड़े छंडक के आ जाएं, खाली हाथ आ जाएं वहां से। नहीं, संसार से हम कभी खाली हाथ नहीं आते, वो संस्कार साथ में लेके आते हैं। तो क्या सत्संग वाले संस्कार भी हम साथ में लाते हैं? या फिर हम सत्संग वहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है, घर आते ही भूल जाते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है।
हमें अपने इष्ट पर पूर्ण तरह से श्रद्धा और विश्वास करना होगा। जो हमारे पिछले श्वास निकल चुके हैं सो निकल चुके हैं। परमात्मा क्या है? एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। अब श्रद्धा अगर हमें अपने गुरुदेव पर नहीं तो किसके ऊपर करेंगे? किसके ऊपर विश्वास करेंगे? देखो, एक संसारी बस ड्राइवर पे भी विश्वास करना पड़ता है कि ये हमें अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। वो तो इसी नश्वर संसार में ना। तो एक बार विश्वास अपने गुरुदेव पे भी तो करके देख लें। उन्होंने तो हमारे जन्मों जन्मों को खत्म करना है, तो घाटा क्या है? माँ पे भी तो विश्वास किया कि उन्होंने बताया ये तेरा पिता है। हम जानते थे क्या? हमें पता था क्या? इन संसार वालों पे भी तो हम विश्वास करते आ रहे हैं, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। वहां पे तो हमने कोई प्रूफ नहीं मांगा हमने आज तक कोई प्रूफ। यहाँ पर देखो, हम प्रूफ मांगते हैं पहले। कितना बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं हम। पहले वो कोई हमें चमत्कार करके दिखाएंगे, तब मैं मानूंगा कि वो मेरे गुरु हैं। अरे उन्होंने क्या चमत्कार ये कम किया है कि हमारे शरीर को दिखा दिया। जिसको मैं पहले सच्चा मान रही थी वही दिखा दिया। देख, इसमें तेरा क्या है, कौन से अंग पे तेरा नाम लिखा हुआ है, कौन सा अंग बोल रहा है इस नाम को। कितनी दृढ़ता है हमें अपने नाम की। नींद में भी अगर कोई हमें बुलाता है तो भी हम उठ के बैठ जाते हैं। है ना ये दृढ़ता? अभ्यास कितना हुआ पड़ा है इस नाम का। यहाँ से मोड़ मुड़वा दिया तो ये क्या कम चमत्कार है? इसलिए कहते हैं कि पता नहीं चलता कब हमारा श्वास निकल जाए। पिछले श्वास तो हमने बेकार कर ही दिए, दुर्गंध युक्त थे हमारे पिछले श्वास। अब जितने हैं उनकी तो सांभ कर लें, उनको तो दुर्गंध युक्त ना बनाएं। वह गुरुदेव के महावाक्यों के साथ ही निकलें, इष्टाकार वृत्ति के साथ ही निकलें। तत्काल शंख भैरे आदि रणवाद बजे तहाँ, एक ही काल में तिसका प्रचंड ध्वनि छा गया। पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। ये 13वां और 14वां श्लोक हम इकट्ठे कर रहे हैं। दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। कहते हैं जब भीष्म जी ने गर्जना की, तत्काल शंख भैरी आदि रणवाद बजे तहाँ। उसी काल में जब भीष्म जी ने शंख की गर्जना की, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उस समय ऐसी जोर से ध्वनि गूंज उठी कि चारों दिशाओं में उसका शोर मच गया। रण में बाजे नगाड़े आदि जो जिनके पास थे वो उन्होंने बजाए। ये सब समाचार धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय बता रहे हैं। पर भीष्म जी ने शंख क्यों बजाया था? दुर्योधन की दुखाकार वृत्ति को बदलने के लिए। पर सभी ने क्या समझा कि अब युद्ध शुरू करना है, उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले उन्होंने शंख बजाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कौरवों का समाचार बताया। देखो, ये सारा वृत्तांत कौन बता रहा है? संजय। किसको? धृतराष्ट्र को। उन्होंने पहले किसका वृत्तांत बताया? ये सारा कौरवों का समाचार बताया। अब
पांडवों का बता रहे हैं। पांडवों में श्रेष्ठ हैं अर्जुन हैं। उनके रथ पर, उनका रथ पे सबसे शोभा वाला कौन है? उनके सारथी श्री कृष्ण जी। अर्जुन के तप करने के बाद ही अस्त्र शस्त्र देवताओं ने उनको दिए थे। कितना तप किया था अर्जुन ने, और देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें सफेद घोड़े दिए। पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े, अब बड़े कौन है उनके? श्री कृष्ण। और कौन से रथ में बैठे हैं? सफेद घोड़ों वाले रथ में। देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें ये सफेद घोड़े दिए थे। अब ये घोड़ों की महानता क्या है? ये घोड़े कभी भी नहीं मरते, वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे उनको जितने भी बाण लगे। 100 घोड़ों में से ये 4 घोड़े उनकी रथ में लगे हुए थे, जिन्हें बाण लगे तो भी उनको, तीर लगे तो भी उनको कोई असर नहीं होता। अब उनकी और विशेषता क्या है? वह पृथ्वी पर या आकाश पर या ऊबड़ खूबड़ स्थान पर चलते ही रहते हैं, कहीं पे वो रुकते नहीं हैं। और उनका रंग कैसा है? श्वेत, सफेद। अब सफेद रंग सतोगुण का सिंबल है, सतोगुण की निशानी है। सतोगुण उस साधक से में मिलता है जिस साधक का अंतःकरण शुद्ध होता है। ये इंद्रिय रूपी घोड़े भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं, जैसा मर्जी स्थान हो, चाहे सुख वाला हो चाहे दुख वाला हो। बताते हैं ना अंतःकरण हमें। अभी कब बताएगा? जब अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा, सतोगुण होगा इसमें। अंतःकरण अपंचीकृत 5 महाभूतों का कार्य है। अब इसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, फिर जाकर हम अपनी वृत्ति को अंदर लौटाते हैं। अब चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, अब अपना पुरुषार्थ हो अपने स्वरूप की तरफ, तब हमारी वृत्ति अंदर लौटेगी। हमारे जगने वाला पहला क्षण संसार में ना जाकर गुरुदेव की शरण में जाएं। जब हम पहले क्षण उठते हैं, जैसे बिस्तर से उठे तो अपनी वृत्ति को देखें, हमारी वृत्ति कहाँ जाती है। तभी हम बार बार कहते हैं ना, बिस्तर में बैठे हुए पहले ये संकल्प करें कि आज का पेज हमारा बहुत अच्छा जाएगा। ये हमारा लॉन्ग टाइम का सीरियल चल रहा है। आज मैं किसी एक को हंसाऊंगी, या आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अपना एक सुबह सुबह शुभ संकल्प उठा लें, अपना एक होमवर्क उठा लें। आज मैं अपनी वृत्तियों को देखती रहूंगी कि मेरी वृत्ति कहाँ जा रही है। आज मैं इंद्रियों को देखती रहूंगी, ये इंद्री कौन सा काम कर रही हैं। देखो, वो जो पहले क्षण हम अपने गुरुदेव के महावाक्यों के साथ जुड़ते हैं, तो वहीं से हमारा मार्ग आसान होना शुरू हो जाता है। इस संसार रूपी जंग में, हमारे परिवार में, गृहस्थ में रोज ही तो जंग चलती है। तो हम अपनी वृत्ति सारा दिन रसों में रख सकते हैं। कहते हैं ना, जब मैं कहीं जा रहा था सुबह सुबह, तो एक रास्ते में कोई गाना सुन लिया, सारा दिन वही मुंह पे चढ़ा रहता है। फिर
अब ऐसे एक बार ये प्रैक्टिकल करके तो देखें, सुबह सुबह अपने बिस्तर पे बैठे बैठे उसके साथ जुड़ के तो देखें, फिर हमारी वृत्ति रस में रहती है कि नहीं रहती, फिर हम आके अपने गुरुदेव को उलाहना दें, आपने तो ऐसे कहा था, ऐसे तो हुआ नहीं। उलाहना देने के हक भी तो हम तब ही रखते हैं, हकदार तभी बनते हैं जब हमने वो कर्म करके देखा हो, वो क्रिया करके देखी हो। जब हम करते ही नहीं, अपने मन से ही बोल दें ये तो संत लोग कर सकते हैं, गृहस्थी नहीं कर सकते, जो तपोवन में जाके रहते हैं वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने हम पीछे जीवनियों को देखें, वो सारे हमारे ऋषि संत महात्मा सारे गृहस्थी ही थे, गृहस्थ में रहकर उन्होंने पाया है। उन सब का नहीं पता तो हम अपने गुरुदेव को ही देख लें। गृहस्थ में रहकर ही संयम के साथ क्या हमारा काम नहीं होता? होता है, पर हम अपनी आसक्ति को छोड़ें तब होगा, शुभ इच्छा रखें तब होगा। सारा गृह कार्य भी ठीक प्रकार से फिर हो जाता है अगर सुबह सुबह हम एक बार उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो आज भी हम चाहें तो हमारे कृष्ण हमारे रथ को खींच सकते हैं, रथ पर सवार हो सकते हैं। हमारे कृष्ण कौन है? हमारे गुरुदेव। हम अपने रथ पर, इन इंद्रियों रूपी रथ पे अपने गुरुदेव को विराजमान करें। मम हृदय प्रभु भवन है तोरा, ताके बसे हैं अनेका चोरा, अब आकर सांप कर लीजियो मोरा। एक बार ये प्रार्थना तो करें, देखो वो अपने घर में आते हैं कि नहीं आते। हमें बुलाना आना चाहिए, वो तो वैसे ही तैयार खड़े हैं, वो कहीं दूर नहीं है। जिस मर्जी भाषा में बोलें, जिस मर्जी वाणी में बोलें, टूटे फूटे बोलें, तोतली भाषा में बोलें, चुप होके बोलें, बोलें तो सही, उसको आवाज़ तो लगाएं। वह आज भी हमारे साथ हर समय है। अब भी वही कर्म इंद्रियों द्वारा बुलवा रहे हैं और ज्ञान इंद्रियों द्वारा सुन रहे हैं। वही तो है, पर देखने वाली आंख चाहिए। जब तक ये देखने वाली आंख नहीं लगती तब तक हम अधूरा देख रहे हैं। अध्यास, आधा देखना, जिसको अध्यास बोलते हैं, भ्रांति बोलते हैं। अगर हमारी प्रारब्ध मंद भी है, हमें घर पर टाइम नहीं मिलता, झमेला सामने है, पुरुषार्थ नहीं है कि हम गौण वृत्ति के साथ रहें, पर हमारी मुख्य वृत्ति गुरुदेव से जुड़ी रहे। देखो, मुख्य वृत्ति अगर हमारी गुरुदेव के साथ जुड़ी है तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं है। गौण वृत्ति को जाने दो, संसार में करने दो ये संसार वाला कार्य, पर मुख्य वृत्ति तो मैंने अपने गुरुदेव के महावाक्यों के साथ ही जोड़नी है। हम देखो देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनको हमने आज तक देखा भी नहीं है, श्रद्धा रख के करते हैं ना। अब जो उनकी मूर्ति बनाई होगी किसी मनुष्य देह वाले ने ही बनाई होगी, और हम ही फिर उनको बनाकर हम पूज रहे हैं, उन पे श्रद्धा विश्वास कर रहे हैं, और उन देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। एक बार अपने गुरुदेव के सामने तो इस अहंकार रूपी सिर को झुका के देख लें। देखो, जड़ मूर्तियों पे श्रद्धा करनी, विश्वास करना बहुत आसान है, पर चलते फिरते अपने जैसे शरीर वाले
गुरुदेव पर श्रद्धा विश्वास करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें वो हर क्रिया करते हुए दिखाई देंगे। हम क्या कहेंगे मन में फिर, हमारे जैसे तो हैं, हमारे जैसे तो कर रहे हैं, पर वो सूक्ष्म में कहाँ पर है वो तो हम जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ। बाहरी क्रिया तो हम देख रहे हैं, बाहरी क्रिया ज्ञानी और अज्ञानी की एक जैसी ही होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। तभी हम कहते हैं हम अपनी स्थिति को ऊंची स्थिति, अपने गुरुदेव जैसी स्थिति पे बनाएं, तभी हम जान सकेंगे। अब शिष्य भी दो प्रकार के, मूर्ख शिष्य, देखो इनका पतन बहुत जल्दी होता है। जो गुरुदेव के पास रहते हैं वो गुरुदेव को भारी क्रिया करता हुआ वैसे ही अपने जैसा समझ लेते हैं, ये हो गया मूर्ख। उसने गुरु का ज्ञान अपने मुख में रखा हुआ है, उसको अंदर नहीं लेके गया, तो उसका उद्धार कैसे होगा। दवाई हम अपने मुंह में रख लें तो हमारा वो रोग जाएगा कैसे, उसकी निवृत्ति कैसे होगी। ये जन्मों जन्मों का जो हमें रोग लगा पड़ा है, ये अगर मुंह में रख लें तो निवृत्ति नहीं हो सकती। जन्म मरण से चक्कर ये चल ही रहा, मर फिर उला। अब जब वो दवाई खाते हैं, देखो जो शिष्य गुरुदेव को भगवान जैसे समझते हैं, ईश्वर जैसी उनकी श्रद्धा है, जो साथ में रहते हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इससे अच्छा हम स्वयं ही सीधा नारायण के हो जाएं, अपने गुरुदेव के हो जाएं। अब ईश्वर को तो किसने देखा नहीं, ना राम जी को देखा, ना कृष्ण जी को देखा। अब हमारे गुरुदेव ही तो कृष्ण है, उन्होंने तो हमारे मन की वागाओं को मोड़ा है, अपने स्वरूप की तरफ ले आए हैं। अब वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं, राम जी को अपने स्वरूप की तरफ ले जा रही हैं, युक्तियां दे दे के। तो हमारे गुरुदेव हमें युक्तियां दे रहे हैं, कल युग में युक्तियां मिल रही हैं हमें। तो हमारे क्या कम अच्छे कर्म है, हम क्या भाग्यवान नहीं है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले। अब हम सीधा अपने गुरुदेव के हो जाएं, उन्हीं को अपना चित्त दें, तो वो स्वयं हमारा योग और खेम करेंगे, और कर भी रही हैं। जैसी हमारी चाहना होती है वैसे हमें वो राह दे रही हैं। वैसे वैसे शास्त्र हमारे हाथ में पकड़वा रही हैं, वैसी वैसी बुद्धि हमें दे रही हैं। चाहे वो एक छोटा ही बच्चा क्यों ना बुलवा दे जाए, हमें उसके मुख से बुलवा जाएंगे, फिर हम समझ जाते हैं ये गुरुदेव हमें इशारा दे रही हैं। क्योंकि वो सत्ता रूप से, तत्व रूप से तो पूर्ण है, चाहे जोन से मर्जी रूप में आके हमें दे जाएं, प्रेरणा कर जाएं, कौन से मर्जी रूप में प्रेरणा अवतार लेकर आ जाए हमारे पास। और अविद्या की निवृत्ति भी कर रहे हैं कि अर्जुन अपने गुरुदेव के सामने ही युद्ध करेगा। हम भी अपने गुरुदेव के सामने, देखो ये संसार में जंग लड़ रही हैं, ये मोह माया को यहाँ से हटाकर, ठीक है ना। अब आंखें खोल दी ना गुरुदेव ने, बता दिया ना, तू अब माँ बनी है, तू अब पत्नी बनी है। अरे जन्मों जन्मों से ये माँ पत्नी का कपड़ा ओढ़ के आ रहे हैं। संसार में व्यवहार करें तो कैसे, ओढ़ कर, डाल के नहीं। जैसे शॉल ओढ़ते हैं, दुपट्टा ओढ़ते हैं, ऐसे ओढ़ें,
तो उतार भी देती हैं। इस शरीर रूपी कपड़े को ओढ़ के व्यवहार करे। पति आया पत्नी बन जा, मना नहीं है, व्यवहार कर दे, पर सजगता से पति जाए ये शरीर रूपी कपड़ा उतार दे, फिर अपने स्वरूप में आ जा, क्योंकि व्यवहार आकार में होता है। व्यवहार करेगी तभी तो आगे चलेगी, नहीं तो बंधन में बैठ जाएगी। अब पतिदेव खाना मांगे और बैठी हो तो अपने बंधन में नहीं। अपना व्यवहार जल्दी जल्दी सजगता से कर दो, मरे ना हम वहाँ पे, डूबे ना रहे वहाँ पे। बच्चे आए माँ बन जा, कोई मना नहीं है। शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ ले उस टाइम, पर जैसे ही बच्चे गए उसको उतार भी दे। हमें डालना तो आता है, उतारना नहीं आता। हम डाल तो लेते हैं, फिर उतार भी तो दें, वो भूल जाते हैं। फिर वहीं पे हमें दुख भी लगता है, सुख भी लगता है। तभी कहा कि हम अपने गुरुदेव के सामने ही युद्ध करेंगे, ये संसार रूपी जंग को लड़ेंगे, जबकि वह उनका सबसे प्रिय शिष्य है। देखो, सबसे प्रिय शिष्य कौन था? अर्जुन। अर्जुन ही अपने गुरुदेव के सामने युद्ध लड़ रहा है। मन से तो वो खुश हो रहे हैं कि अर्जुन की जीत हो, पर तन से कहाँ खड़े हैं वो? कौरवों के साथ। अब अच्छा कौन लगता है शिष्य? जो कहा मानता है वही अच्छा लगता है, जो कहना नहीं मानता वो अच्छा नहीं लगता। पर भगवान और भक्त का, गुरु और शिष्य का नाता ऐसा होता है जो जन्मों जन्मों तक साथ चलता है। जो भक्त भगवान से अपनी बात मनवा लेते हैं, कहते हैं ना भक्त में इतनी शक्ति होती है, भक्त की भक्ति में, कि भगवान का सिंहासन भी वो हिला सकता है। निकाले अपनी शक्ति। कहाँ है हमारी शक्ति? वो तो हमारे अंग संग है। फिर क्या उनको पता नहीं चलता? सब पता चलता है। हमें आना चाहिए बस। इतनी दृढ़ता हो अपने गुरुदेव पर कि इधर कुछ विक्षेपता हो तो सीधी गुरुदेव के हृदय में पहुंच जाए। अपने आप मार्गदर्शन करेंगे और कर भी रहे हैं। ओम ओम। यही समय आज खत्म हो गया, ज़्यादा भी हो गया। इस प्रसंग को कल हम फिर आगे लेते हैं। अपना होमवर्क भी हम करते रहेंगे, अपनी वृत्तियों को देखते रहेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।